Good morning everyone. This is class 6 subject SST chapter number 24 contact with distant land was going on. कल हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग कर चुके थे और डिस्टेंट लैंड जो थे वो किन किन रीजन से कौन कौन से ऐसे मेन कॉजेज थे जहाँ पर डिस्टेंट लैंड से कॉन्टेक्ट किया जाता था, कौन कौन से ऐसे मेन मेन एम्पायर थे वो हम कल पढ़ चुके थे कल की क्लास में। आज जो लेंगे वो हम लेंगे स्टूडेंट्स, कुछ एक यहाँ पर एक एम्पायर के नेम दे रखे हैं, पूरा एक राजवंश बताया गया है। तो उनमें से आज हमने जो एक टॉपिक लिया है दैट नेम इज द सतवाहन, जिसको सातवाहन के नाम से भी बोला जाता है। सतवाहन, सातवाहन इज द इनके जो एक मेन नेम है। ठीक है, अब ये कौन सा एम्पायर था, क्या किंगडम थे, कौन कौन से आए, किससे पहले आए, इनके बाद में कौन आए, एवरीथिंग विल बी डिस्कस अबाउट इन दिस क्लास। ठीक है, फर्स्टली ये जो है स्टूडेंट जो सातवाहन जो मालूम बोला जाता है, इसमें ये जो है आपके इंडिया में काफ़ी जो एक प्राचीन एक ओल्डेस्ट इंडिया को बोला जाता है, उसमें अप्रॉक्सीमेट 62 to 40 AD तक इन्होंने अपना टाइम पीरियड स्पेंड करा था, बिटवीन 62 to 40। ठीक है, इनका एक टाइम पीरियड था और मेन जो था वो इंडिया के सेंट्रल और साउथ इंडिया का जो सेंट्रल और सदर्न वाला पार्ट जो था, साउथ का जो पार्ट था, वहाँ पर इन्होंने अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया था, मेंटेन किया था, डेवलप किया था। ठीक है, ये क्या जो स्टूडेंट्स, ये आपके मौर्य एम्पायर के बाद में आए थे। इट मीन्स मौर्य एम्पायर को क्या करा था इन्होंने, पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। मौर्य एम्पायर के खत्म होने के, रिमूव होने के, हटने के, वहाँ से उनकी जो भी डिक्लाइन थी वो एक टाइम पीरियड शुरू हो गया था। उसके बाद में आपके कौन से आए थे, द सतवाहन, सातवाहन जिनको बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने कंटिन्यू करा था। इनकी जो कैपिटल है वो मानी जाती है दैट इज अमरावती। ठीक है, अमरावती मानी जाती है और एक मानी जाती है दैट इज प्रतिष्ठाना, ये मानी जाती है, इनकी कैपिटल मानी जाती है। इस टाइम पर इनकी लैंग्वेज जो यूज की जाती थी दैट वाज प्राकृत एंड संस्कृत लैंग्वेज। ये कुछ एक टॉपिक है स्टूडेंट्स जो आपकी बुक में नहीं दिए गए हैं, लेकिन आपको नोट्स के थ्रू ये चीज़ें आपके पास में आ जाएंगी। ठीक है, मेन इसकी कैपिटल दैट इज अमरावती एंड प्रतिष्ठाना, और लैंग्वेज उस टाइम पर इनके बोर्ड यूज की जाती थी दैट वाज प्राकृत एंड संस्कृत। ठीक है, गवर्नमेंट मोनार्ची गवर्नमेंट चला करती थी। प्रोसीड बाय मीन्स ये किसके बाद में आए थे, इनसे पहले कौन था, किसको इन्होंने पूरी तरीके से डिफीट कर दिया था, कौन सा एम्पायर थे, कौन सा पूरा एक किंगडम चल रहा था वहाँ पर उस टाइम पीरियड में, जिनको उन्होंने पूरा रिमूव करके उनके ऊपर सक्सीड लेकर के अपने एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था। मौर्य एम्पायर और कर्ण डायनेस्टी। मौर्य एम्पायर और कर्ण डायनेस्टी के बारे में बताया जाता है कि कर्ण डायनेस्टी को जो सतवाहन के जो मेन प्रमुख जो फर्स्ट ऑनर थे ना, उन्होंने क्या करा था, एम्पायर ने, सातवाहन के एम्पायर ने क्या करा था, किंगडम ने इनको पूरी तरीके से डिफीट कर दिया था। तो पहले क्या आया था, मौर्य डायनेस्टी, उसके बाद में कर्ण डायनेस्टी, जिसको सतवाहन के जो मेन जो उनके रूलर थे उन्होंने जो था पूरी तरीके इनको डिफीट कर दिया था। सक्सीड बाय, और इनके बाद में कौन से आए थे आपके, दैट इज वेस्टर्न क्षत्रप। वेस्टर्न क्षत्रप आए थे, दैट इज आंध्रवक जो आपकी ये है, वेस्टर्न क्षत्रप इनके बाद में आए थे, और आंध्रव इक्ष्वाकु आए थे। ठीक है, वाकाटक डायनेस्टी आई थी और पल्लव डायनेस्टी आई थी, किनके, सतवाहन के बाद में। दोनों चीजें मैंने डिफाइन करी, दैट इज प्रोसीड बाय एंड सक्सीड बाय। ठीक है, ये मौर्य एम्पायर और कर्ण डायनेस्टी को फेल करके उस पर सक्सीड लेकर के सतवाहन डायनेस्टी, सतवाहन एम्पायर आए थे, और इनके बाद में वेस्टर्न क्षत्रप, आंध्र इक्ष्वाकु और वाकाटक डायनेस्टी और पल्लव डायनेस्टी आई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, मेन जो है कर्ण डायनेस्टी को इन्होंने रिमूव करा था, हटाया था, उसके ऊपर सक्सीड ली थी। फिर उसके बाद में डिकेन का जो पार्ट था पूरा वो उन्होंने कवर कर लिया था। प्रेजेंट टाइम में ये वाला टाइम माना जाता है दैट इज महाराष्ट्र, कुछ पार्ट, कुछ जस्ट स्पेसिफिक सम रीजन, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, MP और कर्नाटका का कुछ एक पार्ट जो है उस टाइम के अगर हम पीरियड की बात करें तो वो आज के टाइम पे इस रीजन को कैलकुलेट किए जाते हैं कि उस टाइम पर ये कहीं इन लोगों का एम्पायर हुआ करता था, इन पूरी डायनेस्टी का एम्पायर हुआ करता था ये वाला। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज जो हमने लिया दैट इज द रिलेटेड टॉपिक द सतवाहन्स। अब जो मेन आपके इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, बिटवीन द लाइन्स टाइम पीरियड कहाँ पर इनका एम्पायर आता, सेंट्रल साउथ इंडिया। मेन जो बनेगा दैट इज प्रोसीड बाय एंड सक्सीड बाय।
ठीक है। मौर्य और कण्व डायनेस्टी को इन्होंने क्या करा था, डिफीट किया था। और फिर उनके बाद में आई थी आपकी द सतवाहन, और उनके बाद में सतवाहन के बाद में दैट इज वेस्टर्न क्षत्रप आए थे, आंध्रिश्वाकु आए थे, वाकाटक डायनेस्टी आई थी और पल्लव डायनेस्टी आई थी। कैपिटल मेन थी इनकी अमरावती थी, प्रतिष्ठान थी, लैंग्वेज प्राकृतिक एंड संस्कृत लैंग्वेज उस टाइम पर यूज होती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो दिस वन now this one is topic is the Satvahan is complete. We will take new topic in our next video, in our next class. Thank you.